हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 1 साल में सरकार ने क्या क्या कार्य किया, इसकी विस्तार से जानकारी जनता के समक्ष रखी गई। डबल इंजन की सरकार के 1 साल में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों का कहना है कि नायब सिंह सैनी ने जो वादे चुनाव में जनता से किए थे वो लगातार पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज और शहरी निकायों में आरक्षण, सरपंच के लिए 5% आरक्षण दिया गया। अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण। प्रजापति समाज को आवा पजावा जमीन अधिकार पत्र। 1700 गांवों में मिट्टी के बर्तन के कारोबार को मिलेगी गति। सरकार के फैसले से अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये आप लोगों को बताते हुए कि हमने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपया हम उनको सुगन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने और हर व्यक्ति तक सस्ती सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए गए। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 18,000 अतिरिक्त सब्सिडी। 11 साल में 1,61,837 सोलर पंप लगाए गए। 33,553 सोलर पंप पिछले 1 साल में लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा अग्रणी राज्य बना हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर ध्यान दे रही है और इसमें बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 साल में 80 नए राजकीय कॉलेज खुले। 80 राजकीय कॉलेज में 30 गर्ल्स कॉलेज शामिल। प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हुई। 11 वर्ष में 13 नए विश्वविद्यालय खुले। मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 17 हुई। MBBS सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2,435 हुई। 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए। 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो अब 43 हो गई है। प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर 16,434 हुई। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है। एजुकेशन लेते हैं तो सपन देखते थे, उन सपनों को पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम किया। प्रदेशवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव के समय जो वायदे किए थे उनमें से अधिकतर वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। सड़कों का अच्छा निर्माण हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा हरियाणा हुआ है और आगे भी आने वाले समय में बीजेपी सरकार व भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में अच्छे से अच्छे कार्य और योजनाएं आएंगी। चुनाव के समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की जो बात कही थी, सत्ता के पहले साल में ही लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से उसे पूरा कर दिया, जिससे साबित होता है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा सरकार ने लाडो योजना
शुरू की है। इसके एक ये हमारी महिलाओं को एक वरदान साबित होने जा रही है। लाडो योजना जो 5,000 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर हरियाणा सरकार ने इसके अंदर डाले हैं। हरियाणा में बीजेपी के तीसरे टर्म की सरकार ने पहले साल में ही चुनाव के समय किए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। प्रदेशवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से अपनी वायदे पूरे कर रहे हैं, उससे लगता है कि प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा कर देंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।